ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि माता के स्कंद माता स्वरूप का अलग अलग राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। और अब जान लेते हैं तुला राशि के बारे में। गुरुजी, तुला राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है माता के स्वरूप का? ये तुला राशि का भी प्रतिनिधित्व शुक्र ही करता है। तो तुला राशि वाले के जातक जिनका कि 7 नंबर राशि में चंद्रमा होता है वो तुला राशि कहलाएगी जी। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा के स्थान पे जरकिन या हीरा, जिनकी आर्थिक समृद्धि है, हीरा धारण करते हो, हीरे की अंगूठी वहाँ रख दें। इसके अलावा चांदी की अंगूठी भी रख सकते हैं साथ में जी। और इस प्रकार से सफ़ेद पुष्पों को अर्पित करते हुए, चमेली के पुष्प हों या दूसरे कोई सफ़ेद पुष्प हों, उसको धारण करते हुए माता की पूजा करना, उसको अर्पित करते हुए माता की पूजा करना विशेष लाभदायी रहेगा। जी, वेद पुराण की अगर बात करें तो क्या इस तरह का भी कोई विधान है कि अलग अलग राशियों के हिसाब से एक नक्षत्र के बारे में आपने हमें बताया कि उस हिसाब से सुबह 11:42 से लेकर 12:12 तक के बीच में पूजा अर्चना हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन क्या राशियों के हिसाब से भी विधि विधान का कोई समय होता है? ये राशियों के हिसाब से विधि विधान का कोई ऐसा समय नहीं होता जी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिजीत नक्षत्र ये अपने आप में एक ऐसा नक्षत्र है कि आपसे पूजा करने में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी भी रह जाती है जी। तो वहाँ उस त्रुटि कमी का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ध्यान मग्न होकर पूजा करें। ये जो समय है ये बहुत ही शुभ समय है। इसमें किसी प्रकार के विपरीत ग्रहों की विपरीत दृष्टि का किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि की, यानी वृश्चिक राशि की। जी, वृश्चिक राशि भी मंगल की ही राशि है और लाल रंग का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए पूजा करने वाला भक्त जो है, अगर लाल रंग के वस्त्र पहन के पूजा करता है और मांगलिक रूप जो है मन में ध्यान करके माँ को लाल वस्त्र का दुपट्टा ओढ़ाए, लाल रंग के पुष्प माँ को अर्पित करें, इसके अलावा टीका लगाए जैसे कि पहले विधि विधान बताया जी, विशेष फलदायी रहेगी। मूंगा रख दें, अगर आपके पास में मूंगा है तो मूंगा पूजा के स्थान पर रख दें, विशेष लाभदायी रहेगा। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। गुरुजी से जानते हैं कि धनु राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है अलग अलग स्वरूपों का। जी, धनु राशि बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है, अग्नि राशि कहलाती है, बृहस्पति का उग्र राशि कहलाती है। लेकिन बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं तो हमेशा शांत स्वभाव में आशीर्वाद देते हैं। हाँ जी। एक पीले रंग का पुखराज या ऐसा पुखराज जिसको कि देखने में सफ़ेद होता है, हिलाने से पीली किरणें नज़र आती हैं, उसको सोने में बना के रखा हुआ हो चाहे चांदी में बना के रखा हुआ हो, उसको सामने पूजा में रखें। इसके अतिरिक्त पीले रंग के पुष्पों को अर्पित करें, गेंदे की माला हो, इसके अलावा दूसरे पीले पुष्प किसी भी प्रकार के अर्पित करते हुए पूजा करेंगे, विशेष लाभदायी रहेगा। बिल्कुल। माता स्कंद माता की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में धनु राशि के जातकों को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि शनि का प्रतिनिधित्व करती है, चर राशि या मूवमेंट वाली राशि है, इसलिए मन को स्थिर करने के लिए मकर राशि वाले जिनका कि चंद्रमा 10 नंबर राशि में होता है, उनका मन बहुत ज़्यादा चंचल रहता है। उसको ठीक करने के लिए आप शनि के प्रतिनिधित्व वाली 1-2 चीज़ें पूजा के स्थान पर रख दें। घोड़े की नाल की अंगूठी हो, लोहे का टुकड़ा हो, वो पूजा के स्थान में ज़रूर रख दें पूजा करते समय। जेब में अगर काले रंग का रुमाल भी रखते हैं और इसके बाद में पूजा करते हैं, विधि विधान जो कि पहले बताया उसी के हिसाब से पूजा विशेष लाभदायी रहेगी। जो नीलम अफोर्ड कर सकते हैं, नीलिमा नग को अफोर्ड कर सकते हैं जो कि बहुत सस्ता होता है, वो भी पूजा के स्थान पर रख सकते हैं, विशेष लाभदायी रहेगा। बिल्कुल। अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में, किस तरह से माता के स्वरूप का इस राशि पर प्रभाव पड़ता है। ये कुंभ राशि जो है शनि की स्थिर राशि कहलाती है। स्थिर स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं, लेकिन शनि का प्रतिनिधित्व होने की वजह से कुछ मन में चंचलता उनके जरूर होती है, विचारों में विरोधाभास भी कई बार होता है जी। इसको लेते हुए चंद्रमा जिनका 11 नंबर राशि में होता है, पूजा का विधि विधान वही रखते हुए उनको भी
काले रंग का रुमाल जेब में रख के घोड़े की नाल, या घोड़े की नाल नहीं है, घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी को अपनी मध्यमा उंगली में धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। विशेष लाभदायी रहेगा। बिल्कुल। और अब जान लेते हैं गुरुजी से मीन राशि के बारे में। मीन राशि बृहस्पति की जल राशि कहलाती है। इसका मीन राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव बड़ा शांत रहता है, जिसका चंद्रमा 12 नंबर राशि में होता है, मीन राशि कहलाती है। इसको देखते हुए मन शांत रहते हुए भी मन की उद्वेगना को और स्थिर करने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए मीन राशि वाले मोती रख करके पूजा करें। इसके साथ में पुखराज भी रख सकते हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति संपन्न है, पुखराज रख सकते हैं। साथ में चांदी की अंगूठी रख सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र और पीले वस्त्र मिले जुले दुपट्टे को धारण करके माँ को पीले रंग का दुपट्टा ओढ़ा के पीले रंग के फूल अर्पित करते हुए, सफेद रंग के फूल साथ में अर्पित करते हुए पूजा करेंगे, विशेष लाभदायी रहेगा। बिल्कुल गुरुजी, आपने अलग अलग राशियों के लिए हमें बताया कि अलग अलग प्रकार के नग जो हैं वो पूजा स्थल पर रखने चाहिए, कितने रत्ती के वो होने चाहिए, और उसके अलावा अंगूठी का भी आपने जिक्र किया, तो अंगूठी सोने में होनी चाहिए, चांदी में होनी चाहिए, या अलग अलग राशियों के हिसाब से ये तय किया जाता है? देखिए, नगों का जहाँ तक सवाल है, अलग अलग प्रकार की राशियों के नग वो अलग अलग तौल में, मात्रा में होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर नीलम है तो 3.5 रत्ती से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मोती है तो 7 रत्ती के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा मूंगा है, वो भी 7 रत्ती के आसपास रखा जा सकता है। पुखराज भी 7 रत्ती के आसपास रखा जा सकता है। नीलिमा पत्थर वो भी 7 रत्ती के आसपास रखा जा सकता है। नीले रंग का अकीक वो भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार से सभी नगों का सिर्फ नीलम को छोड़ के माणिक्य है वो भी 7 रत्ती के आसपास का रखा जा सकता है, सिर्फ नीलम को छोड़ के, और बाकी रत्न 7 रत्ती के आसपास के ही रखने चाहिए। बिल्कुल। तो भक्तों, जाना आपने किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए अलग अलग राशियों का, को माता के स्वरूप का, और साथ ही कृपा जरूर आपको प्राप्त होगी माता की पूजा अर्चना अगर आप सही विधि विधान से कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले धन्यवाद करना चाहेंगे SK शर्मा जी का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माता से बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब की वो रक्षा करे, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता की। जय माता दी।